वेरी मच सर, अपना कीमती समय। ओके सर। बहुत बड़े समाज सेवी सर हैं और हमेशा अपने काम। नमस्ते जी, सबको राम राम। ये आज भिवानी में प्रेस कॉलेज में 7 दिन का एनएसएस का कैंप है। उसमें फोकल पॉइंट है युवा और डिजिटल लिटरेसी। अभी आने वाले समय में एक कंट्री का प्रोग्रेस डिजिटल लिटरेसी पर ही है। रीज़न क्या है? डाटा हमारे पास ही ज़्यादा है। भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उनमें से मैक्सिमम सही डाटा हमारे पास ही होता है। तो उसको सही एनालाइज करना, सही काम करना, उनमें से कंट्री का प्रोग्रेस है तो उसमें ही होता है। तो अभी देखिए, ये यूपीआई ट्रांसैक्शन होता है दुनिया में। डेवलप्ड कंट्री में भी वो नहीं कर पाया, जर्मनी, फ्रांस। वो अभी हमें पूछता है आप लोग कैसे करता है। और भारत का ताकत यही है, हमारे पास 40-45% युवा है। तो आने वाले समय में दुनिया का कंट्रोल है तो भारत के पास ही रहेगा, अपना युवा की वजह से। सो वो युवा को सही रास्ता में दिशा देने के लिए एनएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है। सो ये 7 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पर और डिजिटल डिस्ट्रप्शन का प्लस क्या है, माइनस क्या है, इसको सही रास्ते में कैसे जा सकता है, ये सारा बताएंगे। देखो, डिजिटल डिस्ट्रप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ नहीं कर सकता हमें। आपको चाहिए तो भी, नहीं है तो भी वो आएगा ही आएगा। सो उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में देखो, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, वो सब अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसलिए एक व्हाट्सएप मैसेज भी अभी पुराने जैसा नहीं, फॉरवर्ड करने के पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, ये फॉरवर्ड कर सकता है क्या, नहीं है क्या। ऐसा हर डाटा के बारे में ऐसा है। सो डिजिटल लिटरेसी वुड बी द बेस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। सो वही है यहाँ भी फोकस। अभी देखो, ये आप यूजीसी को ले लो, अभी 60% सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन में ले सकता है स्वयं और मूक से। तो मुझे सारा सब्जेक्ट एक ही जगह से सीखने का बाकी नहीं। तो 40% सब्जेक्ट यहाँ ले लेंगे, बाकी 60% मेरा चॉइस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटलाइजेशन। तो विदाउट डिजिटलाइजेशन, विदाउट डिजिटल अंडरस्टैंडिंग दुनिया में आपको रह नहीं सकता। उसमें भारत ऑलरेडी बहुत आगे है, उसको और हम फाइन ट्यून करने का सोच पे चल रहा हूँ। ये एनएसएस एक माध्यम है युवाओं को जोड़ने का, जो भी सरकार की मुहिम है समाज में, जो हम बदलाव करना चाहते हैं। और जब बात डिजिटल लिटरेसी की हो और डिजिटल में किस तरह से हमारे युवा आगे बढ़ें, और एनएसएस एक जरिया है डिजिटल लिटरेट भी हो, डीएल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो डीएल दूसरे एरिया में भी, डीएल का मतलब है डेडिकेटेड लीडर्स किस तरह से तैयार हो, डिवोटेड लीडर्स कैसे तैयार हों, और वो डेडिकेटेड और डिवोटेड लीडर्स उस समाज को आगे ले जाने में, और जैसे सर कह रहे थे कि किस तरह से हम गांव-गांव में इस डिजिटल लिटरेसी को और आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस समाज में हम अवेयरनेस ला सकते हैं। एनएसएस एक जरिया है उसके काम करने का। तो जब एनएसएस में बात उठेगी तो वो घर घर तक, गली गली तक, हर मोहल्ले तक जाएगी, क्योंकि युवा ही हमारी शक्ति है। एक बड़ा संगठन है तो उसके माध्यम से हम गांव में, हर गली में, नुक्कड़ में इस तरह की मुहिम चला सकते हैं। और डिजिटल के साथ साथ मैं कहूँगा, आज हम एआई के दौर में जी रहे हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लेकिन मैं एनएसएस से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब छात्र जीवन से ही मैं लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, एआई आए या कितने भी आए, लेकिन जो हमारा एनएसएस का मोटो है, नॉट मी बट यू, वो आपके दूसरे एआई से भी जोड़ता है। दूसरा एआई क्या है? आप अपनी आत्मा, ए मीन्स आत्मा और ई मीन्स इंद्रिया, कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए समाज के लिए, बड़े समाज के लिए आगे, बड़े
राष्ट्र के लिए आगे। तो इस तरह की जब हम डिजिटल लिटरेसी में भी होंगे और उनको सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में भी अवेयर कर पाएंगे। तो कैंप एक अच्छी मुहिम है ये। तो आज की बात ज़्यादातर जो होती है अन्य देशों की देखिए, अभी पिछले 15 दिन पहले ही आपने देखा पूरे वर्ल्ड ओवर का समिट हमारे दिल्ली में हुआ, और जब पूरे विश्व के जो अग्रणी लोग हैं उसमें आए, तो पोटेंशियल तो है इंडिया में। और कितने ही आप टेक्नोलॉजी के एरिया में, तो आज से नहीं है, पहले से ही हमारे युवा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक्नो जो कंपनीज़ है उनमें काम कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा, अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन मेरा दावा है कि एक दिन हम लीडर्स भी होंगे इसमें। वैस महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. अनायत जी पहुँचे हैं। मैडम दीप्ति धर्मानी जी अभी आ रहे हैं, और NSS कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार जी हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा SNO दिनेश कुमार जी का, NSS कोऑर्डिनेटर संजीव जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस 7 दिवसीय शिविर को आयोजन कर सके। इस 7 दिवसीय शिविर के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे बच्चों से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, कई टाइप के मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, हेल्थ कैंप हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है। एक सबसे ज़्यादा जो मेन जुड़ा हुआ वो ये है कि हम कैसे एक बच्चे को दूसरी जगह की संस्कृति के बारे में बता सकें। NSS कैंप अपने आप में ही एक संस्कारों से भरा एक ऐसा अर्थपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को सही दिशा मिलती है और उनकी जो भावनात्मक और इवन उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी विकसित होती हैं। इसमें उन्हें कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम देने का भी मौका मिलता है, इसलिए उन विधाओं में भी उनको परिपक्व होने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण का एक त्रिकोण है जो शिक्षा, समाज और सेवा तीनों मिलकर करते हैं, और NSS एक ऐसा ही प्रकल्प है जिसमें ये त्रिवेणी इकट्ठी होती है। समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है, समाज हमेशा बदलता रहा है, लेकिन डिजिटल युग में जो परिवर्तन है वो बहुत अधिक गति से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, और हमें डिजिटलाइजेशन का जो गुण है उसे सही रूप से अपनाते हुए उनकी विषमताओं और उनसे उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहते हुए एक स्वस्थ, समावेशी, समृद्ध समाज का निर्माण करने का रास्ता कैसे निकलेगा, ये मंथन 7 दिनों में होगा। ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि वेस्ट कॉलेज द्वारा और वेस्ट कॉलेज की NSS की टीम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक 7 दिवसीय कैंप का। और इस कैंप का अर्थ केवल सामाजिक और इनका आर्थिक और राजनीतिक, मैं इसको तीनों का प्रकल्प को साथ में लेता हूँ, इन बच्चों का विकास होता है। तो ये बच्चे जो सरकार द्वारा आज से 50 साल पहले, 60-70 साल पहले जो NSS को शुरू किया गया, सभी कॉलेजेस में है। यहाँ सारे हरियाणा के 200 बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि हमारे CBLU की वाइस चांसलर धर्मानी जी के माध्यम से इसको महत्व दिया जा रहा है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री R.K. अनायत जी हैं। ये बहुत ही पुराने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है जो आज के चीफ गेस्ट बने हैं। मैं इनको आज से नहीं जानता, इनको रामायण, महाभारत और सब चीज़ों पे जो भी अगर मैं ज्ञान की बात करूँ तो ये ज्ञान के प्रखंड पंडित है। इनको चीफ गेस्ट बनाने पे मैं इनका भिवानी आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बच्चों से अच्छी कामना करता हूँ वे अपने भविष्य का उज्ज्वल भविष्य बने उनका, और ये उज्ज्वल भविष्य बनाने का कार्य कॉलेजेस का होता है, यूनिवर्सिटीज़ का होता है, और इनके द्वारा हमारे बच्चे
आज भारतवर्ष युवाओं का वर्ष है और यो जो एनएसएस है यो भी युवाओं का है। इनका सर्वांगीण विकास होगा, चाहे कल्चर माध्यम से हो, चाहे सफाई अभियान से हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप से हो, चाहे कोकुलर एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं, ड्रामा प्ले वगैरह समाज को जागरूक करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा में करते हैं। तो बहुत से कार्यक्रम पिछले दिनों में हमारे एनएसएस के कैंप के द्वारा किए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि 7 दिन का ये कैंप है, ये बहुत सक्सेस होगा। आने वाले बच्चों का मानसिक का विकास होगा। देखिए, वेस्ट महाविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें एनएसएस कैंप के अलावा और भी बहुत एक्टिविटीज हमेशा ही चलती रहती है। आज 7 दिन का कैंप जो हरियाणा लेवल का बीएचई जिसकी स्पॉन्सर है, बड़ी खुशी की बात है। एनएसएस के बच्चे पूरे हरियाणा से सभी कॉलेज से आए हैं यहाँ पे, उनके ठहरने की व्यवस्था और सब वेस्ट कॉलेज के जू में लगी है। तो एनएसएस का जहाँ तक सवाल है कि बच्चों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के प्रति जागरूकता और जो शहर सफाई में, देहातों में, गलियों में और में, तो ये सारा एनएसएस एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हर बच्चे को ये पता चलता है कि उनकी जिम्मेवारियाँ क्या होती है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में और राष्ट्र विकास के लिए और युवाओं को और आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे डिजिटल ग्लोबल आज का युग आ गया है, ये एक एनएसएस ऐसा प्लेटफार्म जिसके माध्यम से आगे देश की सेवा ये कर सकते हैं।